प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको मगरूर मोर की कहानी सुनाऊंगा। लेकिन कहानी सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अच्छी अच्छी कहानियां आप तक पहुंच सकें। एक सरसब्ज और शादाब जंगल जिसमें ऊंचे दरख्त, चहचहाते परिंदे और दरख्तों के पत्तों से छन कर आती हुई धूप नजर आ रही थी। जंगल में एक शानदार मोर था जिसकी दम पूरी तरह से खुली हुई थी और उसके परों का सब्ज, नीला और सुनहरी रंग चमक रहा था। मोर बड़े गुरूर के साथ एक खुली जगह पर चल रहा था। वो अपने आप को एक करीबी तालाब में देखते हुए अपनी खूबसूरती की तारीफ कर रहा था। मोर का सर फखर से ऊंचा था और वो शान से चल रहा था। वो दिल ही दिल में सोचता है कि इस जंगल में मुझ जैसा खूबसूरत कोई नहीं है। मेरे परों को देखो, ये कितने प्यारे हैं। जंगल के दूसरे जानवरास की तरफ देखते हैं लेकिन बेएतनाई से अपनी राह लेते हैं। दिन के गुजरने के साथ जंगल का मंजर शाम में बदल जाता है और आसमान नीले रंग से नारंगी में बदलने लगता है। मगरूर मोर एक निचली शाख पर बैठता है, फिर भी अपने अक्स को एक गड़े में देखकर खुद पर फख्र कर रहा था। एक पुराने बलूत के दरख्त पर एक बड़ा पुरसुकून उल्लू शाख पर बैठा मोर को देख रहा था। उल्लू के परों का रंग नरम भूरा और सादा था। इसकी बड़ी चमकती हुई आंखें थीं। मोर की चमकदार रंगत के बरक्स उल्लू की हिकमत उसके पुरसुकून अंदाज से झलकती है। वो नरमी से कहता है, तुम्हारे पर वाकई खूबसूरत है, लेकिन तुम दुनिया को और क्या दे सकते हो। मोर थोड़ा चौंक कर उल्लू की तरफ देखता है और फखरिया अंदाज में कहता है, मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं। मेरी खूबसूरती ही मेरी सबसे बड़ी नेमत है। उल्लू धीरे से पलकें झपकाता है और जवाब देता है, खूबसूरती मांद पड़ जाती है मेरे दोस्त, लेकिन हिकमत हमेशा कायम रहती है। तुम सिर्फ अपने परों पर इन्हिसार नहीं कर सकते। मोर उलझन का शिकार नजर आता है लेकिन उल्लू की बातों में दिलचस्पी नहीं लेता और अपने परों को संवारता रहता है। रात के वक्त मोर के चमकदार पर अंधेरे में अपनी चमक खो देते हैं। चांदनी लंबे साए डालती है और जंगल का मंजर पुरस्रार सा हो जाता है। उल्लू जो रात में रहना पसंद करता है, अपने परों को फैलाए हुए आराम से आसमान में उड़ता है और जंगल में महारत के साथ शिकार करता है। दूसरी तरफ मोर अंधेरे में परेशान नजर आता है। इसे एहसास होता है कि वो रात को कुछ देखने के काबिल नहीं है और उसकी खूबसूरती अब किसी काम नहीं आ रही। मोर रात के अंधेरे में बेबस होकर खौफजदा हो जाता है और मदद के लिए पुकारने लगता है। अब उसकी खूबसूरती किसी काम की नहीं रही। उल्लू नीचे उतरकर मोर के करीब आता है और नरमी से कहता है, अंधेरे में हिकमत ही तुम्हें रहनुमाई दे सकती है। दिन में तुम्हारी खूबसूरती चमकती है, लेकिन तुम्हें हर लम्हे में ढलना सीखना होगा। अगली सुबह सूरज तुलू हो रहा था और जंगल में सुनहरी रोशनी फैल रही थी। मोर अब पहले से ज्यादा आजिज दिखाई देता है। वो उल्लू के करीब बैठा है और उसकी दानाई भरी बातों को गौर से सुन रहा है। उल्लू कहता है, अपनी नेमतों पर फख्र करना गलत नहीं है, लेकिन याद रखो, जिंदगी में सिर्फ ज़ाहिरी चीजों के अलावा भी बहुत कुछ है। मोर अपना सर झुकाकर उल्लू की बातों को तस्लीम करता है और उल्लू की दानाई को समझने लगता है। जंगल दोबारा पुरअमन नजर आता है। मोर और उल्लू एक ही शाख पर साथ बैठे होते हैं। इस कहानी से हमने सीखा कि हकीकी खूबसूरती सिर्फ ज़ाहिरी शक्ल में नहीं, बल्कि इस दानाई में है जिससे हम दुनिया का सामना करते हैं।